हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ हुए दुर्दांत रेप और उसके बाद हुई हत्या की घटना से तो आप सभी परिचित होंगे। मेरे ख्याल से भारतीय मीडिया जो है वो पिछले तकरीबन एक महीने से इसी खबर पर जो है निरंतर इसको दिखाया जा रहा है। इसकी जांच पड़ताल की प्रक्रिया जो हो रही है उसको डेली फॉलो किया जा रहा है। और साथ के साथ आपने यह भी देखा होगा कि देश भर में और खास तौर पे कलकत्ता में डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर हैं, या फिर वो हड़ताल तो चलिए खत्म हो गई, लेकिन तब भी धरने प्रदर्शन इत्यादि जो है वो निरंतर चल रहे हैं कि किस तरीके से इस प्रकार के अपराधों की पुनरावृत्ति को रोका जाए और जिन लोगों ने यह अपराध किया है उनको सख्त से सख्त सजा जो है वो दी जा सके। उनको कानून का डर होना बहुत जरूरी है, यह प्रक्रिया स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। तो इसी दृष्टि से अब जो है पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक नया कानून पास किया है। ठीक है, मैं इस कानून के बारे में आपको बताऊंगा और मैं साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि क्यों इस तरह के कानूनों को लेकर आना वास्तविकता में कोई ज्यादा कारगर, ज्यादा मददगार सिद्ध शायद नहीं होगा अगर हमें महिलाओं पर अत्याचार रोकना है तो। ऐसा क्यों होगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले 5 से 10 मिनट में। इस कानून में क्या है, ममता बनर्जी की सरकार क्या कानून लाई है और क्यों यह मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मददगार इस तरह के कानून सिद्ध नहीं होंगे, ये दोनों चीजें आपको बताऊंगा अगले 5 से 10 मिनट में। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच जो है उससे जुड़ने की आज लास्ट डेट है, याद रखिएगा। तो भाई 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की तो भैया ये याद रखिए कि लास्ट डेट आ गई है। अब अगर आप नहीं जुड़े तो फिर आप ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, सितंबर शुरू हो चुका है, तो आपकी तैयारी के लिए आपको बहुत कम समय मिलेगा। तो आपको जो है एजे लाइव कोड लगा के इससे जुड़ जाना है, इससे कम दाम पे आपको मिल जाएगा। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो पूरी फीस का रिफंड और साथ के साथ मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। रहना खाना पढ़ना सब कुछ पूरी तरह से फ्री। और इसके अलावा अगर आप आप टेस्ट सीरीज होगी, 37 टेस्ट होंगे, उसमें हर टेस्ट में जो फर्स्ट रैंक लाएगा, ऐसे 37 टेस्ट होंगे, उसको पहले रैंकर विद्यार्थी को 11,000 रुपए का अवार्ड जो है वो दिया जाएगा। तो भाई ये सारे मौके आपके पास है, आप एजे लाइव कोड लगा के आज तुरंत इस बैच से जुड़ जाइए। चलिए अब बात करते हैं कि बंगाल की सरकार ने, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जी की जो सरकार है, उन्होंने इस मामले में क्या किया है। तो उन्होंने एक अपराजिता विमेन्स एंड चाइल्ड बिल नाम का एक कानून लाया है। अपराजिता, ये नाम दिया है उन्होंने कानून को महिला एवं बाल बिल अधिनियम, महिला एवं बाल अधिनियम। पहले विधेयक था, आज विधानसभा ने ध्वनि मत से इसको पारित कर दिया है। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका समर्थन किया। तो अपराजिता महिला एवं बाल अधिनियम 2024 जो है, इसको जो है पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने आज ध्वनि मत से पारित कर दिया। ध्वनि मत मतलब सभी लोगों ने बेसिकली समर्थन ही कर दिया, हार्डली किसी ने विरोध किया। तो पूछा गया कि कौन कौन समर्थन में है, तो जिन लोगों ने कहा हम समर्थन में है उनकी आवाज कहीं ज्यादा थी, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों समर्थन में आ गए तो ध्वनि मत से ही बिल पास हो गया। उसके लिए वोटिंग कराने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इस बिल में किया क्या गया है कि महिलाओं को लेकर और बच्चों को लेकर होने वाले यौन अपराध को लेकर, यौन अपराधों को लेकर जो आमतौर पे अभी जो नई आई थी ना भारतीय न्याय संहिता वगैरह वगैरह, इस प्रकार के जो नए कानून तीन लाए गए थे, तो इन सभी कानूनों में संशोधन किया गया है। याद रखिएगा कि इस प्रकार के संशोधन राज्य कर सकता है और अपने राज्य में होने वाले अपराधों पर तब फिर यह कानून लागू होगा, क्योंकि कानून व्यवस्था जो है वो राज्य का विषय होता है आमतौर पर। तो राज्य जो है इस प्रकार के संशोधन कर सकता है। ये संशोधन अभी विधानसभा से पास हो गए हैं। विधानसभा के बाद ये संशोधन जो है इनको राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों का अनुमोदन मिलना आवश्यक है, जो कि मेरे ख्याल से मिल जाएगा, क्योंकि विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका अनुमोदन किया है। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों का अनुमोदन जब मिल जाएगा
उसके बाद से यह कानून जो है पश्चिम बंगाल में लागू हो जाएगा। तो पश्चिम बंगाल में बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामलों में फिर जो भारतीय न्याय संहिता के जो नियम है वो लागू नहीं होंगे। बंगाल में अगर ये लागू होता है तो अपराजिता महिला एवं बाल अधिनियम के जो नियम है उसके जो आधार पर जो दंड है वो लागू किए जाएंगे। तो क्या इसमें खास बातें हैं? इसमें ऐसा किया गया है कि सबसे पहली चीज तो यह है कि अगर बलात्कार के कारण महिला की मृत्यु हो जाती है, यानी कि सिर्फ बलात्कार नहीं, बलात्कार के कारण या तो महिला की मृत्यु हो जाती है या फिर उसको किसी प्रकार का, जिसको हम कहते हैं ना वेजिटेटिव स्टेट में वो महिला आ जाती है, यानी कि वो चलने फिरने के लायक नहीं बचती, जैसा अरुणा शॉनबॉग वाला मामला था। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो इसमें जो व्यक्ति जिसने यह बलात्कार किया है उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। उस व्यक्ति के लिए सीधे सीधे मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। मृत्युदंड की सजा जो है उसको यहां पर दी जाएगी। इसके अलावा किसी भी प्रकार के बलात्कार में, ये तो वो था जिसमें बलात्कार के साथ ये चीजें भी हुई हों, अगर ऐसा नहीं है और बलात्कार हुआ है तो बलात्कार के मामले में जो अपराधी है उसको आजन्म कारावास दिया जाएगा और उसे कोई पैरोल नहीं दिया जाएगा, कभी उसको जेल से नहीं निकाला जाएगा, कोई किसी भी प्रकार के पैरोल की सुविधा उसको नहीं मिलेगी, उसको आजन्म कारावास की सजा दी जाएगी अगर बलात्कार जो है उसने इस प्रकार से किया है। ठीक है। इसके अलावा मृत्युदंड वाले मामलों में, यह मुझे पता नहीं लागू कैसे होगा, लेकिन मृत्युदंड वाले मामलों में यह भी कहा गया है कि दोष सिद्ध होने के 10 दिन के अंदर फांसी दी जाएगी। दोष सिद्ध के 10 दिन के अंदर। यह थोड़ा सा मेरे को इम्प्रैक्टिकल लगता है क्योंकि भारत में मृत्युदंड इतनी आसानी से दिया नहीं जाता। मृत्युदंड को कई स्तरों पर कंफर्म कराना पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी लोअर कोर्ट ने किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया तो आप उसको सीधे फांसी नहीं दे सकते, मृत्युदंड को हाई कोर्ट द्वारा कंफर्म किया जाना जरूरी है। और अगर किसी को मृत्युदंड दिया गया उसके बाद इस बात में कोई संदेह नहीं है कि वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाएगा, उसके बाद वो व्यक्ति जो है अपनी क्षमा याचिका डालेगा। ये सारे किसी भी अभियुक्त के भी संवैधानिक अधिकार है। तो ये 10 दिन वाला जो है ये प्रावधान, मेरे को इसका कोई खास लॉजिक नजर नहीं आता, ये हो नहीं पाएगा, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये मतलब ये बस ऐसे ही कानून में डाल दिया गया है, इसका कोई खास लॉजिक नहीं है, ये बात निश्चित तौर पर मेरे को लगती है। इसके अलावा जो एक और बड़ा कदम इसमें उठाया गया है कि अब तक जो भारतीय न्याय संहिता में या भारत के जो नए कानून आए थे अभी पिछले दिनों, उनमें क्या किया गया था, बलात्कार के मामलों की जांच के लिए समय सीमा जो है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि इस तरह के मामलों की जांच ही बहुत लंबे समय तक चलती रहती है और इस धीमी जांच के कारण अभियुक्त जो है वो छूट जाते हैं। तो जांच की समय सीमा जो कि अभी तक जो कानून थे उनमें 2 माह थी, कि जांच की समय सीमा जो है वो अब तक 2 महीने थी, वो 2 माह से कम करके 21 दिन कर दी गई है कि अगर बलात्कार का कोई मामला होता है तो उसकी जांच जो है वो 21 दिनों के अंदर समाप्त होनी जरूरी है। 21 दिनों के अंदर उसकी जांच हो जानी चाहिए और अगर 21 दिनों के अंदर जांच पूरी नहीं हो पाती है तो कोई एसपी स्तर का अधिकारी, पुलिस अधीक्षक के स्तर का अधिकारी जो है उसको लिखकर यह कारण बताना पड़ेगा कि 21 दिनों में क्यों पूरी नहीं हुई और उसके बाद 15 दिन अतिरिक्त मिल सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा। तो यह अब पुलिस के ऊपर एक समय सीमा लगाई गई है कि 21 दिन में आपको सामान्य तौर पे जांच पूरी करनी है। अगर आप नहीं कर पाए तो आपका जो एसपी है उसको लिख के देना पड़ेगा सरकार को कि भाई इन कारणों से हम 21 दिन में नहीं पूरी कर पाए, हमको कृपया 15 दिन और दिए जाएं, और यह एक्सटेंशन भी 15 दिन का ही और मिल सकता है। इतने दिनों के अंदर आपको जांच पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है। बलात्कार के मामलों की जांच के लिए अपराजिता टास्क फोर्स बनाई जाएगी ताकि इन मामलों की जांच पर क्या होता है कि भाई टास्क फोर्स बनाई जाएगी जिस पर डीएसपी स्तर का अधिकारी जो होता है, पुलिस उपाधीक्षक स्तर का अधिकारी इनकी अध्यक्षता करेगा। वरना अक्सर क्या होता है कि भाई किसी भी थाने में जहां बलात्कार के मामलों की जांच होती है वहां पर यह कहा जाता है कि पुलिस के पास और बहुत सारे काम आ जाते हैं तो पुलिस समय नहीं निकाल पाती, लेकिन इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की बात करी गई है, अपराजिता टास्क फोर्स, जो कि बलात्कार के मामलों की जांच पड़ताल करेगी। इसके अलावा जो है विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। यह मेरे ख्याल से जरूरी कदम है कि सुनवाई जल्दी खत्म हो। विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे जो बलात्कार के मामलों की
जल्दी सुनवाई करेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। सरकार ने कहा है कि 52 ऐसे न्यायालय हम अभी तुरंत बनाएंगे। 52 न्यायालय बनाने का सरकार ने अभी तुरंत प्रावधान किया है कि ये जो है, ताकि बलात्कार के मामलों की हम फास्ट ट्रैक सुनवाई कर पाएं, फास्ट ट्रैक तरीके से इनको हम सुन पाएं। ठीक है। इसके अलावा कलकत्ता के इस डॉक्टर के मामले में हमने देखा कि किस तरह से इस महिला का, जो महिला डॉक्टर थी, उनका नाम, उनका फोटो, उनकी पहचान किस तरह से बहुत सारे मीडिया हाउसेज ने लीक कर दी। ये बात हमने देखी। जबकि भारत के कानून जो है इस पर प्रतिबंध लगाते हैं, किसी भी बलात्कार पीड़िता का नाम इस तरह से सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। तो अपराजिता बिल जो है वो इसके खिलाफ भी ये कहता है कि अगर विक्टिम जो है, जो प्रताड़ित है, जो पीड़ित है, पीड़ित की पहचान सार्वजनिक करना या फिर उसकी निजता का हनन, अगर आपने ऐसा कुछ किया तो 3 से 5 वर्ष की आपको सजा हो सकती है। यह भी प्रावधान इसमें किया गया है। तो भाई ये कानून जो है ममता बनर्जी की सरकार बंगाल में लेकर आई है। इसका नाम है अपराजिता महिला एवं बाल कानून। अब आते हैं, एक छोटा सा 2 मिनट की चर्चा मैं करना चाहता हूं आपके साथ कि यार कानून जो है वो बदलना, इसमें मैं एक चीज मानता हूं, फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है ये एक अच्छा कदम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट एक अच्छा कदम है, ये बात सही है। आपने जो जांच की समय सीमा सही बढ़ाई है, ये कम करी है कि जांच आपको जल्दी पूरी करनी पड़ेगी, ये एक सही बात है। लेकिन मैं इस बात को लेकर ज्यादा आशान्वित क्यों नहीं हूं कि इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब निर्भया वाला मामला हुआ था उसके बाद भी भारत में कानूनों में बदलाव किए गए थे। उसके बाद भी भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात की गई थी। उसके बाद भी यह कहा गया था कि बलात्कार के मामलों की सुनवाई जल्दी की जाएगी, त्वरित तरीके से इनको खत्म किया जाएगा ताकि एक सही संदेश जाए। क्या आपको कोई बदलाव होता हुआ महसूस हुआ है? क्या आपको ऐसा लगा कि निर्भया, मेरे ख्याल से कब हुआ था, 2000 तारीख तो मुझे एग्जैक्टली 16 दिसंबर तारीख मेरे को याद है, मेरे ख्याल से 2011-12 में कभी हुआ था, 2012 में हुआ होगा जहां तक मुझे लगता है, 2012 में। तो क्या आपको ऐसा कोई फर्क लगा 2012 से अब तक कि इन कानूनों से बलात्कार की घटनाएं कुछ कम हुई हैं, या फिर बलात्कार के जो पीड़िता हैं उनको ज्यादा जल्दी न्याय मिलने लगा है? आपको ऐसा कुछ लगा है? बलात्कार को लेकर कड़े कानून समाधान का बस एक भाग हैं। कड़े कानून जो हैं वो समाधान पूरी तरह से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे ऐसा नहीं है। निश्चित तौर पे अगर आप जल्दी सुनवाई करा सकते हैं, अगर आप जांच जल्दी करा सकते हैं तो इसका लाभ मिलेगा। लेकिन यह मान लेना कि सामाजिक परिवर्तन लाए बिना, समाज को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाए बिना, जब तक आप, मैं ये बार बार कहता हूं कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनकी जड़ आपकी सड़क पर जो छोटे मोटे अपराध हो रहे हैं वही लिखी जाती है। जब सड़क पर चलती किसी महिला को लोग छेड़ते हैं, उसके बारे में उल्टी सीधी टिप्पणियां करते हैं, वहीं से इस अपराध की शुरुआत होती है। जब तक आप और इस तरह के अपराधों को हम स्वीकार करते हैं, हमको लगता है कि ये सब तो सामान्य भाग है ना, ये तो चलता रहता है, ये तो होता रहता है। जब तक हम अपने समाज में इस प्रकार के अपराधों के लिए सहनशीलता खत्म नहीं करेंगे, तब तक आप कितने भी कड़े कानून बनाते रहिए, यह बड़ा मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि बलात्कार की घटनाएं या उसमें जो दंड देने की प्रक्रिया है उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क आने वाला है। लेकिन तब भी सरकारें प्रयास करती हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकारों का प्रयास केवल इस दिशा में ही ना रहे, उस दिशा में भी जाए, समाज को और ज्यादा प्रेरित करने की दिशा में भी जाए कि महिलाओं को एक सही सुरक्षित परिवेश प्रदान करना कोई एहसान नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर इस दिशा में भी सरकारें काम कर पाएं तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन तब तक के लिए यह अपने आप में एक अच्छा कदम है, इसकी सराहना की जानी चाहिए। चलिए तो भाई जाते जाते आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि हमारा P2I बैच जो है प्रतिज्ञा प्लस, उससे जुड़ने की आज है लास्ट डेट। एजे लाइव कोड लगा के 23,999 में आप जुड़ सकते हैं, इससे कम प्राइस पे जुड़ पाएंगे। तो भाई सितंबर आ गया है, अभी तक नहीं जुड़े हो तो ऑलरेडी लेट हो गए हो, और लेट मत हो, जल्दी से जुड़ जाओ और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान करो। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।